अहमद चट्ठा डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से भी फारिग हो गए। अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। बन्नू में एफसी पोस्ट तख्ती खेल पर दहशतगर्दों का ड्रोन हमला, क्वाडकॉप्टर हमले में सिपाही मनाबाचा शहीद, 3 जवान भी जख्मी। जख्मियों में लांस नाइक सईदुल्ला, सिपाही नूर मोहम्मद और सिपाही नूरुद्दीन शामिल। बन्नू में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन, इलाका हुवैद में ताउक मिसानी कर्फ्यू नाफिज। सीसीडी के मुवजना मुकाबले जराइम की शरह में 40% कमी। पंजाब में मुवजना मुकाबलों में संगीन जराइम में मुलव्विस 480 मुलजिम हलाक, 335 जख्मी हुए। सीसीडी ने 4 माह की रिपोर्ट जारी कर दी। डकैती, कत्ल और दीगर वारदातों में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड। भारत के सिवा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद तमाम एयरलाइंस के लिए खुली है। मारिका हक के बाद फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से नुकसानात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वतन अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासर हुए। पाकिस्तान को भी 4 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। मारिका हक की फतह के बाद जश्न आज़ादी का अलग ही रंग होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। का सिंध भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात रोज़ाना की बुनियाद पर जारी हैं। आज हैदराबाद में शानदार म्यूजिकल इवेंट मुनक़्क़िद होगा। और वादिये हुंजा में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज़। गिलगित बल्तिस्तान के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। हुंजा के इलाके मुरखान में दरियाई कटाव से शहराए रेशम का एक हिस्सा बदस्तूर बंद। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद। रास्तों की बंदिश से बहाली का काम मुतासर। शहराई सोसत और गिलमत सेक्शन में ट्रैफिक के लिए बंद। स्कर्दू में कचोरा के मकाम पर कश्ती उलट गई। लापता सयाहों की तलाश जारी। बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन की हदूद 200 यूनिट से 301 यूनिट तक बढ़ाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के हवाले से शिकायत का नोटिस ले लिया। सार्फिन को रिलीफ देने के लिए आला सतह की कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी प्रोटेक्टेड सार्फिन की हद 301 यूनिट करने पर गौर करेगी। प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट्स तक महदूद रखने या 300 यूनिट्स तक बढ़ाने पर तजावीज़ काबीना में पेश की जाएंगी। यह तजवीज़ भी है कि यूनिट 200 से बढ़ने पर बिजली की इजाफी कीमत सिर्फ इसी माह ही अदा करना पड़े। 200 यूनिट से एक भी यूनिट बढ़ जाए तो सार्फिन 6 माह के लिए प्रोटेक्टेड कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं। सार्फिन को अगले 6 माह तक इजाफी 5,000 रुपये बिल देना पड़ता है। पीटीआई को कौमी असम्बली में बड़ा झटका। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई से अपोजिशन लीडर का चैम्बर वापस ले लिया गया। उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के बाद पीटीआई के 7 अरकान से कायमा कमेटी की मेंबरशिप भी वापस ले ली गई। सरताज गुल बतौर पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्ठा डेप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से भी फारिग हो गए। अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फिर आग भड़कने का खदशा। फैक्ट्री मुनहदिम होने के बाद कूलिंग में मुश्किलात का सामना। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मलबे के नीचे आग के शोले मौजूद हैं। आग दोबारा भड़क सकती है। इब्तदाई तहकीकात में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट करार। गारमेंट्स फैक्ट्री से उठने वाले शोलों से गत्ता फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचा। गत्ता फैक्ट्री की छत पर नस्ब सोलर सिस्टम और दीगर सामान भी जलकर राख हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबा हटाने में 2 से 3 रोज लगेंगे। हादसे में जख्मी होने वाले 7 अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया। बन्नू में एफसी पोस्ट तख्ती खेल पर दहशतगर्दों का ड्रोन हमला। क्वाडकॉप्टर हमले में सिपाही मनाबाचा शहीद, 3 जवान भी जख्मी। जख्मियों में लांस नाइक सईदुल्ला, सिपाही नूर मोहम्मद और सिपाही नूरुद्दीन शामिल हैं।
बनू में दहशत गर्दों की मौजूदगी पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। इलाका हुवैत में ताहुक्म सानी कर्फ्यू नाफिस। आवाम को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। दहशत गर्दों के खिलाफ पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई। पुलिस और फोर्सेस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। बाजोड़ में खारिजियों का झूठ बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारिज आबादी के दरमियान रहकर दहशत गर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई हर सूरत जारी रहेगी जब तक खारिज और उनके सहूलतकार रियासत के सामने सरेंडर नहीं करते। हुकूमती सतह पर बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। खारिज के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की ना दीन इजाजत देता है ना रियासत। कबाइल और खारजियों के बारे में बातचीत में जानबूझकर इब्हाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरह की मुसल्लह कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। भारत के सिवा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद तमाम एयरलाइंस के लिए खुली हैं। मारिका हक के बाद फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से नुकसानात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वतन अज़ीज़ का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद होने से योमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासिर हुए। पाकिस्तान को भी 4 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना, ये सर अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। हमने ये फेक न्यूज बस्टर का प्रोग्राम अंग्रेजी में भी शुरू कर दिया, जो हम डिजिटल मीडिया पे भी उसको पोर्ट्रे करते हैं कि आज भारतीय मीडिया पे कितने झूठ बोले गए, आज मोदी ने कितने झूठ बोले। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो इंडिया की नाकामियां हैं उनको भी हम हाईलाइट करते हैं। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन आलमी सतह पर अहम चैलेंज है। ऐवान को भी मिस और डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ किरदार अदा करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये मामला ज्यादा मुश्किल हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मुआरका हक के दौरान पाकिस्तानी कौम ने बयानिए की जंग में भी कामयाबी हासिल की। बिलावल भुट्टो ने दुनिया में भरपूर नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी बिरादरी के सामने रखा। वज़ारत इत्तलात में डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया गया है। जो केसेस आए इनके में तारीखें पढ़ रही हैं, बदकिस्मती से एक बड़ी जालिम हुकूमत और एक इंतहाई नाअहल अपोजिशन तहरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके दरमियान हम सब लोग जो हैं वो पिस रहे हैं। जो लीडरशिप है वो जाती है, वो अडयाला में इकट्ठे होते हैं, उसके बाद खाने खाते हैं, वापस आ जाते हैं। एक ऐसी सूरत हाल का सामना है तहरीके इंसाफ के कारकुनों को जिसमें उनकी लीडरशिप जो है वो उनके साथ नहीं खड़ी और एक बड़े फासले के ऊपर नज़र आ रही है। अवाम जालिम हुकूमत और नाहल अपोजिशन के दरमियान पिस रहे हैं। वो अपना जुल्म कम नहीं कर रहे और ये अपनी नालायकियाँ। ना इनसे सियासत हो रही है ना वकालत। साबिक वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ की क़यादत ऐश कर रही है, आम कारकुन पिस रहा है। तहरीक की कोई तैयारी नहीं, सारी अदलिया जेल ट्रायल में लगी है। जो फैसले आ रहे हैं सब आपके सामने हैं। आम आदमी को अदालती निज़ाम पर एतबार नहीं रहा। अवाम और हुकूमत में फासला बढ़ चुका है। कोई एक भी वाक़या चिंगारी का काम कर सकता है। लोग मुंतज़िर हैं कि कौन क़यादत करे, कौन उनकी आवाज़ बने। पाकिस्तान को इस वक्त इस बहरान से एक डिसिप्लिन पार्टी ही निकाल सकती है। पार्टियों में इतना इन्फ्लुएंस होता है कि जिसके नतीजे में आप किसी पर यकीन ही नहीं रखते कि हम इसके पीछे चलें कि उसके पीछे चलें, तो इस चक्कर में कोई तहरीक ही नहीं बन पाती। जमात इस्लामी इंशाअल्लाह पूरी कौम को एक मुस्बत समझ देगी और हम तसादुम के रास्ते से नहीं, पुरअमन सियासी मुज़ाहिमत और जमहूरी रास्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं। जमात इस्लामी का बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, किसानों, तुलबा और ख़वातीन के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। मुल्क में इनकलाबी कैफियत पैदा कर देंगे। हुक्मरानों को कहेंगे हकूक़ को पूरा कर दिया, दस्तबरदार हो जाओ। नवंबर में लाहौर में अवामी इज्तिमा में आइंदा का लाइहे अमल देंगे।